सुप्रभात मध्य प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे, खबरों को विस्तार से देखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन के दौरे पर रहने वाले हैं। इसे लेकर भाजपा व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। जेपी नड्डा नवग्रह मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा और सुशासन माह मना रही है। इस जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता पदाधिकारी तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों में हार के बाद खरगोन जिला भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के फोकस में है। दो 2018 में सभी विधानसभा सीटें हारने के बाद खास फोकस खरगोन पे। निमाड़ संभाग का खरगोन, केंद्र की योजनाएं गिनाई जाएंगी, राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। नवग्रह मेला मैदान में ये बड़ी सभा होनी है। इसे लेकर खास तैयारियां कर ली गई हैं। बैनर पोस्टर से पूरे इलाके को पाट दिया गया है, डोम लगाया गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खरगोन आने वाले हैं। सेवा सुशासन के 9 साल पूरे होने पर बड़ा आयोजन। 2013 पर 2023 पर टारगेट और 2024 की तैयारी के तौर पर भी इसे देखें। 23 और 24 2018 का जो विधानसभा सीटों का इतिहास है वो भाजपा के लिहाज से खराब है और यही वजह है कि खास फोकस खरगोन में। और अब खबर बुरहानपुर से। शिवराज सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। केला उत्पादक किसानों को तोहफा दिया गया है। मुआवजा राशि में 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई को किसानों को मुआवजे की राशि मिलेगी। प्राकृतिक आपदा में केले की फसल तबाह हो गई थी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम का आभार भी जताया है। इसे लेकर बुरहानपुर के किसानों में खुशी की लहर है। मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर आरएसएस की बड़ी बैठक। भोपाल में संघ के शीर्ष पदाधिकारी जुटेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन होगा। अगले 3 दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा। आम लोगों से, संस्थाओं से, धार्मिक संगठनों से 14 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। मीटिंग में करीबन 300 विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए हैं। और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट दिल्ली से भी इस वक्त मिल रहा है। समान आचार संहिता कॉमन कोड को लेकर 3 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक है। लॉ एंड जस्टिस की संसदीय समिति ने बैठक बुलाई है। 3 जुलाई को एक बड़ी बैठक। लॉ कमीशन द्वारा जारी सर्कुलर पर इसमें चर्चा होगी। लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी कर आम लोगों से राय मांगी है। संसदीय समिति समेत कई विभागों को इस बैठक में बुलाया गया है। लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी कर राय मांगी है। संसदीय समिति समेत कई विभागों की ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक 3 तारीख को होनी है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, ये अलग अलग नाम है इसके। समान आचार संहिता। एक देश में 2 नियम, अलग अलग नियम क्यों, इस बड़े सवाल के साथ 3 जुलाई को यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, 3 जुलाई को बैठक, क्या कुछ खास? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। 3 जुलाई को यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सभी जो समितियां होती हैं,
कई विभाग हैं, अलग अलग विभाग, वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। सहयोगी अनूप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, 3 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस महीने ही लॉ कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करके देश के लोगों से राय मांगी थी यूसीसी के बारे में, उसी मुद्दे पर 3 जुलाई को संसदीय समिति ने समन किया है लॉ कमीशन के लोगों को। इसके अलावा जो है इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर को, और इस बैठक में वो जानने की कोशिश संसदीय समिति करेगी कि जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके बारे में उनका क्या कहना है, यानी कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है उनसे उनकी राय जाननी चाहेगी ये संसदीय समिति। देखिए, सुशील मोदी इस संसदीय समिति को हेड करते हैं और इसका बहुत कह सकते हैं कि महत्व है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि यूसीसी जो है वो, और भोपाल से 27 तारीख को उन्होंने भोपाल से इस बात की, अनूप ये जोड़ना भी जरूरी है कि वहां उन्होंने सार्वजनिक मंच पर ये बात कही। जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए भोपाल में जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वहां से उन्होंने ऐलान किया था कि यूसीसी जो है वो देश की जरूरत है। लगातार सुप्रीम कोर्ट एक कानून की बात करता है, तो कह सकते हैं कि ये चर्चा गर्म है कि सरकार जल्द से जल्द यूसीसी कानून लाने पर विचार कर रही है। और देखिए इस जुलाई महीने में ही संसद का मानसून सत्र है और संभावना है कि इस सत्र में जरूर सरकार यूसीसी को लेकर कोई बड़ा फैसला या बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन उससे ठीक पहले 3 जुलाई को संसदीय समिति भी टटोलना चाहती है कि जो लॉ कमीशन के तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, जो सर्कुलर जारी किए गए हैं, उसके पीछे क्या तर्क है, क्योंकि इससे पहले भी जो है इस पर सर्कुलर जारी किया गया था, राय शुमारी की गई थी। तो ये तमाम जो कानूनी पेच है उसको खत्म कर लेना चाहती है एक तरह से डिफरेंट जो संस्थाएं हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 3 जुलाई को होगी और जाहिर सी बात है कि इसमें जिस तरीके से तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया गया है तो उसकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है। और जब ये राय सामने आएगी तो ये कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर ये आगे बढ़ने में बहुत सहायता दे सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनूप विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार इस बैठक के हर पहलू से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। अब जरा बात मौसम की कर ली जाए। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 मौसम प्रणालियों का असर, इसे ऐसे समझ लीजिए इजी, 4 अलग अलग सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा, सतना, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट, सागर भारी बारिश। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग हल्की बारिश। अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। और अब ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ग्वालियर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से अनुरोध है, सहमति से संबंध बनाने की आयु सीमा घटाई जाए। इसे लेकर देखिए बार बार ये बात निकलकर सामने आती है। अब ग्वालियर हाईकोर्ट ने केंद्र से ये कहा है, केंद्र सरकार से ये कहा है कि सहमति से संबंध बनाने की आयु सीमा घटाई जाए। 18 साल की जो एज है उसे 16 साल किया जाए। रेप केस की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात निकलकर सामने आई है। इंटरनेट का युग है, तेज इंटरनेट का युग है, बच्चे 14 साल में जवान हो रहे हैं। हाईकोर्ट यह कह रहा है आकर्षण के बाद संबंध। अब ऐसे में युवा आरोपी नहीं, 17 साल की जो नाबालिग है उससे रेप का यह पूरा मामला है और इस मामले में जेल में बंद है आरोपी कोचिंग संचालक। आरोपी ने एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है और इससे यह पूरा मामला निकल कर आया है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये बड़ी बात है जो भी केंद्र सरकार से कहा गया, इसे लेकर गाहे बगाहे इस तरह के मामलों से ये बात निकलती है और फिर कहीं दब जाती है। सुशील। बिल्कुल सही बात है ललित जी। देखिए, हाई कोर्ट में अगर देखें तो पिछले 1 साल के अंदर करीब 20 से ज्यादा ऐसे मामले आए थे जिनमें 16 से लेकर 18 साल की नाबालिग लड़कियों ने
रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी और उसमें बाद में ये पता चला था कि ये संबंध जो सहमति से बने थे, लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया है उसके चलते उसमें आरोपी को जेल तक जाना पड़ा है। ऐसा ही ये ग्वालियर का मामला था, जहां 17 जुलाई 2020 को जो आरोपी है उसके खिलाफ थाटीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। नाबालिग लड़की थी, 17 साल की। इसने आरोप लगाया था कि कोचिंग संचालक ने उसके साथ कई बार रेप किया है। इसके अलावा उसकी एक रिश्तेदार ने भी रेप किया है। इन दोनों के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की थी तो तब से ही ये आरोपी कोचिंग संचालक जेल में है। इसने याचिका दायर की थी कि उसकी जो दुष्कर्म की एफआईआर है वो निरस्त की जाए, क्योंकि ये सहमति से संबंध बने हैं। उसमें सबूत भी पेश किए थे, बाकायदा वीडियो जारी किए थे कोर्ट के सामने। इसके अलावा पूरे ऑडियो और वीडियो चैट रिकॉर्डिंग सारी पेश की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसकी याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने के साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जो निर्भया कांड में 2013 के बाद सहमति से संबंध बनाने की उम्र लड़के लड़की की जो है, लड़की की वो 18 से घटाकर 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। उसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि ये फिजिकल रिलेशन बनाने की सहमति से जो उम्र है उसको 18 से फिर 16 किया जाना चाहिए, क्योंकि 16 से 18 करने पर ताना बाना बिगड़ गया है और कई मामले जो सहमति से बनते हैं उसके बावजूद भी उसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसमें युवक कतई आरोपी नहीं होते ऐसे मामले में, उसके बावजूद भी कानूनी अड़चन के चलते युवाओं को जेल में तक रहना पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है कि जो युवा युवतियों के आपसी रिलेशन बनाने की, सहमति से बनाने की जो उम्र है, हाँ, उसको 18 से घटाकर 16 किया जाना चाहिए, ताकि ये ताना बाना समाज का बिगड़ने से बच सके, क्योंकि कई युवाओं का भविष्य भी इससे चौपट हो रहा है। तो ललित जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है गुजारिश की है हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से, और यकीनन इस पर कहीं ना कहीं विचार जरूर किया जाएगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर दमोह के बाद खंडवा के सेंट पायस स्कूल में छात्रों को कलमा पढ़ाने और कुरान की आयतें सुनाने का मामला सामने आया है। खंडवा के आनंद नगर स्थित सेंट पायस स्कूल की शिकायत जिला प्रशासन को पहुंची है। विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन को शिकायत की है और कहा है कि हिंदू विद्यार्थियों को इस स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता है, नमाज पढ़ाई जाती है। यह बड़े हैरत की बात है। सेंट पायस स्कूल का नाम है और वहां पर कलमा और नमाज पढ़ाई जा रही है। मान्यता रद्द की जाए। जिला प्रशासन हरकत में आया है। जांच की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। ईद के नाम पे एक धार्मिक आयोजन जो है वो विद्यार्थियों के बीच हुआ। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो है वहाँ के कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा कलमा सुनाया गया, कुरान की आयतें सुनाई गई, जिसके ऊपर जो है वो पालकों ने आपत्ति ली है, विद्यार्थियों ने भी आपत्ति ली। सभी मिलके हम लोग जो है वो आज यहाँ कलेक्टर साहब को शिकायत करने के लिए आए थे कि इस स्कूल की मान्यता रद्द हो। ईसाई मिशनरियों द्वारा जो है वो लगातार बड़ा षड्यंत्र हिंदू समाज के विरुद्ध जो है वो देश भर में चलाया जा रहा है, जिसको किसी से जो है वो अछूता बिल्कुल भी नहीं है। इनका षड्यंत्र जो है वो समाप्त हो, इनके ऊपर जांच हो, इनके खाते में आने वाली राशियों की भी जांच हो और कहाँ इनकी लिंक है, उन सभी चीज़ों की जो है वो प्रशासन जांच करे और इस स्कूल की मान्यता को जो है वो तत्काल रद्द करे। इधर इस स्कूल की सफाई भी आई है। स्कूल की प्रिंसिपल विक्टोरिया का कहना है कि कुरान पढ़वाई गई थी, बच्चों को डांस भी कराया गया। ये सब ईद को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया। स्कूल में सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। प्रिंसिपल ने कलमा पढ़ाने को लेकर कहा कि ये क्या है, मैं नहीं जानती। इंडिया के मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। आज ईद सेलिब्रेशन था, सो कल वी सेलिब्रेटेड ईद सेलिब्रेशन। वी रीड वन कुरान, वन डांस, देन वी टोल्ड एवरीबडी ईद मुबारक। आई डू नॉट नो व्हाट इज कलमा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो, दे रेड। हम लोग है ना सभी धर्म शिक्षा देती है सबको, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को, सो दैट दे विल रेस्पेक्ट ईच अदर, and love each other, they will understand each other, so that is।
इंदौर के ट्रेजर टाउन में गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान रहवासियों के मेरा घर बिकाऊ ये पोस्टर लगाने के मामले में अब एक और ट्विस्ट आया, टर्न आ गया है। दरअसल कॉलोनी का व्यक्ति है प्रशांत पांडे, उसने पूरी कहानी बताई है। कुछ लोगों के घरों में मेरा घर बिकाऊ के पोस्टर इसने लगवाए, फिर सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिए। कॉलोनी का लोगों का कहना है कि हमें लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। कॉलोनी का एक व्यक्ति है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, प्लानिंग करके उसने ये सब किया। वो इस टाउनशिप का अध्यक्ष बनना चाहता है। लीजिए। सागर में एक शातिर ठग को 170 साल की सजा से दंडित किया गया है। इसने 34 लोगों के साथ ठगी की थी, इसमें से दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने अभी से 34 पीड़ितों की शिकायत पर प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 5-5 साल की सजा दी है। धारा 420 के तहत कुल 3,40,000 रुपए का अर्थदंड भी इस पर लगाया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पहल की है। क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने महाकालेश्वर मंदिर और मुख्य मार्ग पर AI कैमरे लगाएंगे। इसका ट्रायल आज होना है। नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार का दावा है कि पूरे भारतवर्ष में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ नहीं है। इस पूरी व्यवस्था में 500 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही कंट्रोल कमांड रूम में 15-15 का स्टाफ 24 घंटे निगरानी रखेगा। यह पूरा सिस्टम सावन महीने के पहले इंस्टॉल कर लिया जाएगा। और अब 25 सेकंड में खबर।